बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ रज़ा अपना इटालिया के चैनल से। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त हमारी हर वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को भी देखते हुए लाइक करें, शेयर करें दूसरी वीडियोस की तरह, ताकि तमाम दोस्तों को ये पैगाम पहुंच सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसमें हम बताएंगे कनेक्ट करते हुए जो नेशनैलिटी की वीडियो हमने बनाई थी उसके साथ ही इसको, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का उसमें सवाल के मतलब आए थे कि इसको कैसे अप्लाई करें, नेशनैलिटी अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बता दें और वो किस बेसिस पे हो सकती हैं। तो आज हम बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है और इसकी कितना टाइम फ्रेम है और उसके लिए कितना रेडिट चाहिए, हर शख्स के लिए या पूरी फैमिली के लिए क्या रेडिट या उसकी आमदन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इटालियन नेशनैलिटी का जो तरीक़ेकार है उसमें जो आर्टिकल 5 है वो है शादी की बेस पे आप इटालियन लें। अगर जब भी आप एप्लीकेशन आपने देनी है तो हर दरख्वास्त अलहदा है। जो आर्टिकल 5 की है वो है शादी के हवाले से, जो आर्टिकल 9 है वो है आपका रेजिडेंस के हवाले से जब आपने एप्लीकेशन देनी है। तो दोनों के मॉडल डिफरेंट हैं। जब हमने फ़िल करनी है तो ये एप्लीकेशन भी पहले तो जो नॉर्मली कागज़ की शक्ल में होती थी उसको हम मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में जाके करवा लेते थे, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने इसको ऑनलाइन लेना शुरू किया है और ये बग़ैर जो हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसेज़ हैं जो काफ पत्रोनातों के, या आप अपनी स्पीड के ज़रिए जो आपकी आइडेंटिटी है डिजिटल उसके ज़रिए आप ये सबमिट कर सकते हैं होम मिनिस्ट्री की जो है उसके ऑफिस में डायरेक्टली, और ये मुतलका प्रेफेक्टूरा इसको कोऑर्डिनेट करता है। और उसके बाद ये जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, अच्छे तरीके से सारे कागज़ पहुंच जाते हैं, तो आपको वो उस पर पहली कार्रवाई करने के बाद जो है ना आपको एक कोड आ जाता है आपकी मेल में, उसको कापादीशी कहते हैं, और वहाँ से फिर आपका जो टाइम फ्रेम या उसका जो तरीक़ेकार है लम्हा बलम्हा आप ऑनलाइन जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ताकि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, उसमें कहाँ तक प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई कमी बेशी है या कोई उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं। तो इसमें जो एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं आपके वो चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड, कोडिce फिस्काले, परमेसो di soggiorno। उसके बाद जो पाकिस्तान से जो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए, जो पाकिस्तान से या आप किसी भी मुल्क के नेशनल हैं तो उस वहाँ से, उसमें है atto di nascita। atto di nascita जिसको हम कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकातो पेनाले जिसको हम कहेंगे पेनल सर्टिफिकेट, जो हमारा है जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम कहेंगे, ये है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके पाकिस्तान से ओरिजिनल आप निकलवाएंगे अपने यूनियन काउंसिल से, और डीएसपी ऑफिस से ये बनता है जो हमारा करैक्टर सर्टिफिकेट है, और जो हमारी बर्थ सर्टिफिकेट है ये हमारी यूनियन काउंसिल से बनती है। इन दोनों को ट्रांसलेशन करवा के इसको इटालियन एम्बेसी में भेजना है, लीगलाइज करवा के, और उसके बाद यहाँ पे मंगवाना है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आपकी नेशनैलिटी की सबमिशन के लिए। उसके अलावा है सर्टिफिकातो दी रेजिडेंza storico, यानी कि आपने अगर तो इटालियन आर्टिकल 5 यानी कि शादी की बेस पे अप्लाई करनी है तो फिर आपको जो है अपना सर्टिफिकातो दी matrimonio जिसको हम जो शादी का सर्टिफिकेट या निकाहनामा कहेंगे वो लगाना पड़ेगा। और उस पर जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि उसके लिए आपको 2 साल का रेजिडेंस चाहिए अपनी वाइफ के साथ, यानी कि जब से शादी हुई हो तो आपके 2 साल गुजरने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने रेजिडेंस बेस पे एप्लीकेशन देनी है तो फिर आपको 10 साल का रेजिडेंसा स्टोरिको चाहिए, यानी कि 10 साल आपने कहाँ कहाँ गुजारे हैं इटली में। तो जितने भी शहरों में आप रहे हैं तो आप फ़ोन करके, या आपको पता होगा वहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ इतनी इस स्टेट से इस स्टेट तक मैं फ़लाँ शहर में रहा हूँ, इस स्टेट से इस स्टेट तक मैं फ़लाँ शहर में रहा हूँ, या इस कम्यूने में रहा हूँ। तो वो एक auto certificazione की शक्ल में आप ये दे सकते हैं। उसके अलावा है
जो आपकी आमदन जो है ना वो आपने पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड देना है, उसमें आपके पिछले 3 साल के खुद या आमदन का जो मोडेलो ऊनिको है या सत्य30 है वो आपने लगाने हैं। और उसकी जो डिटेल है वो भी हम आपको बता देंगे कि वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम जो है ना। वो हर साल उसकी स्टेट के हिसाब से चेंजिंग आती है और उसमें 500-700 का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि वो पिछले 3 साल की आपने लगानी है। उसके बाद हैं कुछ जो डॉक्यूमेंट फैकुल्टेटिवो जिसको हम कहते हैं कि वो हम जो है जिसको आप लगा सकते हैं आपके बच्चों के, आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी आप सबमिट कर दें, ताकि जैसे ही आपकी नेशनलिटी क्लियर हो तो उनकी भी साथ ही हो जाएगी, चाहे आप लगाएं या ना भी लगाएं, लेकिन अगर आप सबमिट कर दें, अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो इंतहाई ज़रूरी है वो है अटेस्टातो दी कोनोशेंसा लिंगua इटालियाना। ये B2 लेवल का एक B1 लेवल का एक होता है सर्टिफिकेट, और ये अमूमन आपको जो ऑथराइज्ड हैं अदारे वहाँ से लेना पड़ेगा। ये आप हर जगह से नहीं ले सकते और ना ही किसी स्कूल से, जो प्राइवेट स्कूल से आप ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया हुआ है। आप जब जाके उसको गूगल करेंगे या किसी भी जो करीबी प्रेफेक्चर से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये ऑफिसेस जो हैं ऑथराइज्ड या मजाज हैं इस सर्टिफिकेट को इशू करने के। अभी मैं उनका नाम यहाँ पे जो ले भी सकता हूँ, क्योंकि ये है कि इसमें उन्हीं का ये सर्टिफिकेट जो इशू किया हुआ आपको वो मानेंगे, वरना दूसरे नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, 250 यूरो की कंट्रीब्यूशन है, ये भी इसकी वर्सामेंटो आपने करनी है, और एक मार्का दा बोलो लेना है। और जो रेडिट है, जो मैंने आपको पहले बताया था, आमदन है जो पिछले 3 साल की, उसका जो पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए। तो अगर तो एक सिंगल बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर रहा है तो उसका 8,263 रुपये है, और उसके साथ जितने आप अपने फैमिली मेम्बर्स ऐड करते जाएंगे वो 516 रुपये 46 पैसे के हिसाब से उसको ऐड कर लें। तो अगर दोनों मियाँ बीवी करेंगे तो 11,362 रुपये है। ये है रेडिट की पैरामीट्री। अगर दोनों मियाँ बीवी हैं 11,362 रुपये प्लस 516 रुपये के हिसाब से आप एक एक बच्चा या जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ऐड कर दें, तो इससे आपकी कैलकुलेशन निकल आएगी कि आपका जो है मॉडल है एनुअल आमदनी का वो कितना होना चाहिए नेशनलिटी लेने के लिए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपना एक स्पीड लें और आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अपना इंदराज करवाएं और स्पीड के ज़रिए उसके सिस्टम में इंटर हों और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, और उसके साथ जितनी भी ये डॉक्यूमेंटेशन है इनकी जो फाइल्स हैं उसको अटैच करके आप सबमिट कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी भी अपने करीबी पत्रोनातो काफ के ऑफ़िस में जाएं, या जितने भी एबिलिटेट ऑफिस हैं इमिग्रेशन के हवाले से कमूने ने या मुख्तलिफ सिंडिकातों ने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनकी मदद से ये सबमिट कर सकते हैं। हम भी ये सर्विस देते हैं। आप हमारे किसी भी करीबी दफ्तर में आ जाएं यूरो सर्विसेज के, तो हम भी ये जो है सर्विस आपको दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे और मज़ीद आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।